तो स्वागत है आपका एंटाइटल भारत। और आज हम करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड। ये सबसे बेसिक और सबसे इजी चैप्टर है। तो आज हम करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड जो कि है 11 का बेसिक चैप्टर। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम इधर पे देखते हैं लिविंग वर्ल्ड में दो फैक्टर रहते हैं, जिसको फर्स्ट वाले को बोलते हैं बायोटिक फैक्टर एंड सेकंड को बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मीन्स लिविंग ऑब्जेक्ट, जितने भी हमारे आसपास दो दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट रहते हैं। फर्स्ट एक लिविंग एंड सेकंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया। एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया ये सब लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑब्जेक्ट सेल से बनते हैं उन सबको हम लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जितने भी विदाउट सेल बनते हैं उन सबको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम लिविंग वर्ल्ड में बायोटिक फैक्टर मीन्स लिविंग ऑब्जेक्ट एंड एबायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया। एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जांपल माउंटेन, वाटर एंड सैंड। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे पहचानते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ग्रोथ देखते हैं, रिप्रोडक्शन देखते हैं, मेटाबॉलिज्म देखते हैं, सेंस टू इन्वायरमेंट देखते हैं। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट में ग्रोथ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है एंड सेंस टू इन्वायरमेंट हो रहा है और रिप्रोडक्शन हो रहा है, उन अगर ये सब फीचर्स एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं तो हम उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए हम देखते हैं लिविंग वर्ल्ड का आगे का पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर? कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट हो और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट हो। कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड डिफाइनिंग फीचर वो है जो खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एब्सेंट रहेगा। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में सब में वो कैरेक्टर पाया जाएगा, किसी में भी ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक्सेप्शन रहेगा, जैसे हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा बट एक दो ऑर्गेनिज्म रहेंगे जिसमें ये प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर का एग्जांपल जो कि है ग्रोथ। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि ग्रोथ हर किसी में पाया जाता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ पाया जाता है, पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखा जाता है। चलिए हम देखते हैं। ग्रोथ होते हैं टू टाइप्स के, वन इज इंट्रिंसिक एंड अनदर इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर मीन जो हमारे अंदर से ग्रोथ होता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में अंदर से ग्रोथ होता है, जैसे हमारा हाथ बढ़ा तो भी शरीर बढ़ती है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब अंदर से ग्रोथ नहीं होता है, बाहर से कुछ जमा होने से, जैसे माउंटेन्स में कचरा कचरा कूड़ा ये सब जमा होते होते पूरा माउंटेन्स बड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी पाया जाता है और नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ किसमें होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स एंड प्लांट एंड देखते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जैसे माउंटेन हो गया, माउंटेन बड़े बड़े पत्थर। इस वजह से हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो प्रेजेंट होता ही है, साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। तो ग्रोथ हमारा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एक और बार हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो और साथ में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी वो पाया जाता है। और डिफाइनिंग फीचर जो है खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता और उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। हम देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर और एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है? जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, जैसे माउंटेन्स में होती है, बाहर का कूड़ा कचरा सब जमा होते हैं, माउंटेन बड़ा होता है, और भी जो गंदगी होती है सब गंदगी जमा होके ग्रोथ होता है, वो आउटसाइड से ग्रोथ होता है, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड।
ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड एंड इसमें ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। इंट्रिंसिक ग्रोथ में ग्रोथ अंदर से होती है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में ग्रोथ बाहर से होती है। तो हमने देखा था ग्रोथ ग्रोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो मैंने बताया था इंट्रिंसिक मेन ग्रोथ इनसाइड से होती है, इनसाइड फ्रॉम बॉडी एंड आउटसाइड फ्रॉम बॉडी। अब हम देखते हैं ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो ये ग्रोथ क्या है, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। कोई भी चीज जैसे ये है सेल, ये खुद को डिवाइड किया, फिर ये खुद को डिवाइड किया, फिर ये खुद को डिवाइड किया, मतलब ये अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और साथ में अपना मास भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ क्या, इंक्रीज इन नंबर एज वेल एज इंक्रीज इन मास, जिसको कहते हैं हम ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अब हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को कैसे ग्रो करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। जैसे हमारी हाइट बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, मोटे होते हैं तो कैसे मोटे होते हैं हम, ये सब खुद होता है सेल डिवीजन से। ये एक एक सेल खुद को डिवाइड करते हैं। जैसे हम देखे थे एक सिंगल सेल बनता है जाइगोट, जाइगोट खुद को डिवाइड करता है, खुद को डिवाइड करता है और लास्ट में एंडिंग में क्या मिलता है हमें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल खुद को डिवाइड करता है। हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है। मल्टी सेलुलर में और यूनिसेलुलर में दोनों में ग्रोथ सेल डिवीजन से ही होती है, बस फर्क इतना है मल्टी सेलुलर में प्लांट प्लांट और ये एनिमल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है सिर्फ सेल डिवीजन से, सेल डिवाइड कर रहे हैं मीन ग्रोथ हो रहा है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल खुद को डिवाइड करता है तो ये खुद को डिवाइड किया, इसकी ग्रोथ हुई और इसका रिप्रोडक्शन भी हो गया, मीन्स फुल्ली प्रोड्यूस हुए। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। जैसे सेल खुद को डिवाइड किया तो सेल का ग्रोथ हुई और जब ये डिवाइड किया तो ये प्रोजेनी प्रोड्यूस किया, मीन्स इसने रिप्रोडक्शन किया। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। ग्रोथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या है, सेल डिवीजन से ही खाली ग्रोथ है और यूनिसेलुलर में सेल डिवाइड किया खुद को मीन्स ग्रोथ हुआ एंड उसका रिप्रोडक्शन भी हुआ। प्लांट में हम जो प्लांट में ग्रोथ देखते हैं सेल डिवीजन, प्लांट में कोई ग्रोथ की लिमिट नहीं होती, वो जब तक जिंदा रहता है तब तक वो खुद को डिवाइड करते रहता है और ग्रोथ होती रहती है। बट एनिमल्स में कुछ एज तक ग्रोथ देखने मिलती है, जैसे ह्यूमन बींग्स में 20 ईयर्स तक ग्रोथ देखने मिलती है। प्लांट्स में पर थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रोथ कंटिन्यू रहती है और हमारे में एनिमल्स में खाली 20 साल तक ग्रोथ चालू रहती है। डिवाइड अप टू तो मैंने बोला था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल खुद को डिवाइड करता है, तो वो खुद को डिवाइड किया तो ग्रोथ हुआ और रिप्रोडक्शन किया। तो जैसे खुद को डिवाइड किया तो उसका ग्रोथ भी हो गया और रिप्रोडक्शन भी हो गया। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो खुद को डिवाइड करेगा तो खाली ग्रोथ होगा, उसको रिप्रोडक्शन के लिए उसका रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का है। तो इसलिए हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज इंक्लूसिव इवेंट। हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को इंक्लूसिव इवेंट बोलते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ डिफरेंट है और रिप्रोडक्शन डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट। इंक्लूसिव इवेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज इंक्लूसिव इवेंट।
एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अलग है एंड रिप्रोडक्शन अलग है, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों एक ही है। हम मैं बोला था कि प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ रहती है, मीन्स वो जब तक जिंदा है तब तक उसका ग्रोथ रहता है, बट एनिमल्स में आपको सर्टेन एज, बट बट एनिमल्स में सेल डिवीजन होते रहते हैं। जैसे हमारे स्किन डैमेज हो गए तो सेल खुद को रिपेयर करता है, स्किन डैमेज हुई तो सेल डिवाइड करता है स्किन को रिपेयर करने को, और जैसे अंदर के कुछ सेल्स डेथ हो गए तो उसमें भी सेल डिवीजन, हमारी हमारी भी सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, पर जो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है वो अप टू सर्टेन एज तक ही रहता है, और प्लांट्स में वो सेल डिवाइड करते रहता है, खुद को डिवाइड करते रहते हैं। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज इंक्लूसिव इवेंट। मैंने बोला था हेलो मैंने बोला था प्लांट में सेल ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होती है, और एनिमल्स में अप टू सर्टेन एज होती है, बट मैंने कहा एनिमल्स में भी सेल खुद को डिवाइड करते रहते हैं, क्योंकि कुछ सेल डैमेज हो जाते हैं तो वो खुद को रिपेयर करता है और रिप्लेस करता है। तो सेल डिवीजन एनिमल्स में भी कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। जैसे कोई इंसान हो गया 40 साल का, तो क्या उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें एक्सटर्नली ग्रोथ तो बंद है, बट इंटरनली ग्रोथ उसमें चालू है। जैसे उसके कुछ सेल डेथ हो गए तो वो सेल खुद को रिप्लेस करेंगे। खराब जैसे आरबीसी होते हैं, आरबीसी आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। जब तक इंसान जिंदा रहता है उसके अंदर आरबीसी हर 120 डेज पे खुद को रिप्लेस रिप्लेस करते रहते हैं। तो आरबीसी रिप्लेस करने के लिए खुद को डिवाइड करेगा, तो इंटरनली ग्रोथ एनिमल्स में भी लाइफ स्पैन चालू रहती है, बट एक्सटर्नली हमारे देखने में वो बंद हो जाता है एनिमल्स में। और हम ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी होता है। जैसे माउंटेन्स में मैंने बोला था सब कलेक्ट हो जाता है पूरा कचरा एक साइड, और वो ग्रोथ होता है एक्सटर्नली, दैट्स व्हाई ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर्स की, जो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोजेनी। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस टू प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोजेनी। जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को आगे बढ़ाता है, खुद को रिप्रोड्यूस करता है, जैसे उसके बच्चे फिर उसके बच्चे फिर उसके बच्चे, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में एब्सेंट रहता है, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे म्यूल हो गया जिसको हम बोलते हैं कच्चर, म्यूल, इनफर्टाइल वुमेन और वर्कर बीस, इन सब में लिविंग, ये सब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट इन सब में रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है। इस वजह से हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। जैसे मैं बताया था डिफाइनिंग फीचर क्या है? जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। रिप्रोडक्शन और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट हो। तो रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है। जैसे अभी ये चेयर है, चेयर खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम जिसमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। इसलिए डिफाइनिंग फीचर क्या है? जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट हो, किस कोई भी एक्सेप्शन ना होगा। बट रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन, जैसे म्यूल खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इनफर्टाइल वुमेन खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस वजह से हम रिप्रोडक्शन को खाली कैरेक्टर बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर है, बट हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। पहले मेटाबॉलिज्म है क्या? सम ऑफ ऑल रिएक्शन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितना भी रिएक्शन होता है उसका सम करोगे तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन और
हमने कुछ खाया तो कैटाबॉलिज्म मीन्स कुछ जैसे बिग मॉलिक्यूल्स है तो उसको कट करेंगे, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर उन पार्ट्स को मिला के कोई बिग मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म एंड सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज व्हाट? ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एनाबॉलिज्म इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। मींस हमने कुछ खाया, उसका ब्रेकडाउन होगा उस बॉडी में, उस रिएक्शन को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और फिर वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन सबको मिला के कुछ न्यू मॉलिक्यूल्स बनता है जिसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन बॉडी, कैटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एब्सेंट रहता है, खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही वो प्रेजेंट रहता है। ओके, मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट रहता है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट रहता है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेगा, इस वजह से हम मेटाबॉलिज्म को क्या कहेंगे? डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म को हम कहेंगे डिफाइनिंग फीचर। मीन्स जिस भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म दिखाई दिया मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर कुछ सोचने का नहीं। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर इसे मेटाबॉलिज्म अभी इन विवो एंड इन विट्रो। इन विट्रो, अभी ये इन विवो और इन विट्रो का है। इन विवो मीन्स जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड सेल होती है, सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इन विवो। एंड इन विट्रो टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन। किसमें होती है? टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब, और ये बॉडी के अंदर। बट टेस्ट ट्यूब तो नॉन लिविंग है। हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं एंजाइम्स की मदद से इन विट्रो मीन्स टेस्ट ट्यूब में, बट टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन इज लिविंग, इसलिए हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते। मेटाबॉलिक रिएक्शन इज इन metabolic reaction inside cell is defining feature, means cellular organization. What is cellular organization? Cellular organization means cellular organization. Metabolic reaction inside the body मीन्स जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड बॉडी मीन्स इनसाइड सेल होते हैं उसको हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही होता है डिफाइनिंग फीचर। अब तक हमने तीन चीज पढ़ा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो एब्सेंट होता है, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें वो एब्सेंट है, मीन्स ग्रोथ रिप्रोडक्शन के भी एक्सेप्शन है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। बट मेटाबॉलिज्म ऐसा है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट रहेगा। तो हमने अब तक पढ़ा कितनी? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। इस वजह से मेटाबॉलिज्म ही खाली डिफाइनिंग फीचर है, बाकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। एक और बार मैं बता देता हूँ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मीन्स वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा, बट साथ साथ में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होगा और बहुत मीन्स उसके एक्सेप्शन होंगे। मीन्स 99% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा और 1% लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट रहेगा। जैसे रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, बट म्यूल, इनफर्टाइल वुमेन्स, वर्कर बीज, इन सब में रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। That's why and because reproduction is characteristic feature, not is defining feature. But metabolism हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है और उसके कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। वो लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही नहीं है। हम टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग बट मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड टेस्ट ट्यूब इज लिविंग, इसलिए हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को लिविंग बोलेंगे और टेस्ट ट्यूब को नॉन लिविंग बोलेंगे। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड सेल इज डिफाइनिंग फीचर। मीन जितने भी हमें दिख गया कि इसमें मेटाबॉलिज्म है मीन्स वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, मेटाबॉलिज्म एब्सेंट है मीन्स वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है।
अब तक हमने देखा 3 कैरेक्टर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। तो हमने देखा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब हम इनको देख के ये नहीं बता सकते कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं हाँ कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस जो है एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मीन्स बाहर के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करें। जैसे मैंने इसको, मेरे को कोई टेस्ट किया तो मेरे को मालूम पड़ता है, तो मैं उसको मतलब एक्शन एंड रिएक्शन मैं उसको जवाब देता हूँ, तो बाहर के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करें, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। और कॉन्शियसनेस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस एब्सेंट होता है, इसलिए हम कॉन्शियसनेस को भी डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। और कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म मीन्स प्लांट, तो अब मतलब प्लांट, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि जंगल में खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए लाइट पे डिपेंड रहते हैं, जिससे उनको लाइट मिलेगी तो रिप्रोड्यूस करेंगे। और कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी लाइट पे डिपेंड, मतलब मीन्स वो लाइट पे डिपेंड करते हैं, लाइट का स्टिमुलाई मिले तो वो अपना आगे का काम करेंगे। मैनी स्मॉल एनिमल्स आल्सो डिपेंड ऑन लाइट, इसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। तो कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर है। अब तक हमने 4 फीचर पढ़े, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, जिसमें में से 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंड 2 कॉन्शियसनेस फीचर है। इसे हम देखते हैं कोमा पेशेंट को। कोमा पेशेंट का जो है ब्रेन डेड रहता है, मीन्स वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, उसका ब्रेन एकदम डेड रहता है, फिर भी हम उसको लिविंग क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी हार्ट रेट चालू रहती है, उसमें मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू रहता है। और इस वजह से हम कोमा पेशेंट को भी क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म तो चालू रहता है ना, भले उसका ब्रेन डेड है, वो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, बट उसमें मेटाबॉलिज्म चालू रहता है। और मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म, मीन्स जिसमें भी मेटाबॉलिज्म दिखा हम उसको कहेंगे डिफाइनिंग फीचर है वो। अब हम देखते हैं हमारे अराउंड अस देयर आर मेनी प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे अगल बगल प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अराउंड अस मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट, मीन्स इतनी बायोडाइवर्सिटी, मतलब जितनी भी हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे हम गए जंगल में कितने अलग अलग टाइप के हमको ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं, कितने अलग अलग टाइप के हमको एनिमल्स देखने मिलते हैं। मतलब रॉबर्ट ने के हिसाब से हमारे अर्थ में 7 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट रहते हैं, 7 मिलियन। और उन डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, मीन जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, उन सबको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो रॉबर्ट ने के हिसाब से टोटल स्पीशीज इन अर्थ 7 मिलियन स्पीशीज इन अर्थ इज प्रेजेंट, किसके हिसाब से, रॉबर्ट ने के हिसाब से। बट हमें कितनी स्पीशीज हमने डिस्कवर की, कितने स्पीशीज के बारे में हमें मालूम है, हमें पता है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी है अब तक। कितनी कम है, कहाँ 7 मिलियन, कहाँ 1.7 to 1.8, ये भी कितनी ज्यादा स्पीशीज हमको मालूम है। मीन साइंटिस्ट लोग ने कितनी स्पीशीज डिस्कवर की, 1.7 to 1.8। हम मतलब हमारे अर्थ में लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, तो हमें सबके बारे में मालूम करना पड़ेगा, सबके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो 1.7 to 1.8 मीन्स एवरेज 1.5। इतने सारे स्पीशीज को हम सिंगल करके स्टडी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू स्टडी सिंगल ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी नहीं कर सकते। तो हमने एक मेथड लाया, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, हम बाहर का कैरेक्टर मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर देखेंगे और उसको ग्रुप करेंगे और पूरे ग्रुप को एक जगह रख देंगे। क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मीन्स मैमल्स में कान बाहर रहते हैं, ब्रेस्ट रहता है, नोज, आईज, ये सब किसके कैरेक्टर है, मैमल्स के। तो हम बहुत सारी स्पीशीज को मैमल्स में रख देते हैं। अलग अलग मीन्स जितने भी बाहर से हमको कैरेक्टर दिखते हैं, ब्रेस्ट, मैमल्स में लिख देते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर जो हमें बाहर से दिखते हैं
उस कैरेक्टर को देख के उसका सर्टेन ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कैटेगरी। अब कैटेगरी का साइंटिफिक नेम क्या है? टैक्सॉन। कैटेगरी का साइंटिफिक नेम इज टैक्सॉन। टैक्सॉन। अभी कैटेगरी क्या है? सिंपल ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर फीचर्स। मीन जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमको जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, जैसे मैमल्स, ह्यूमन बींग्स हो गए, दो आईज, एक नोज, दो ईयर्स, हम सिमिलर फीचर करके हम एक ग्रुप में रख देते हैं, उसको हम कहते हैं कैटेगरी। व्हाट इज टैक्सॉन? टैक्सॉन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ कैटेगरी। कैटेगरी ग्रुप है ऑर्गेनिज्म की, जिसमें ऑर्गेनिज्म की ग्रुप है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म उस ग्रुप में रहेंगे सबका फीचर सिमिलर रहेगा। हम सिमिलर फीचर्स देख के एक ग्रुप बनाएंगे, दो ग्रुप बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं। और कैटेगरी, और उस ग्रुप को हम बोलते हैं कैटेगरी। कैटेगरी का साइंटिफिक नेम इज टैक्सॉन। अर्लियर क्लासिफिकेशन जो हमसे वुमेन्स जो बहुत पहले करते थे, क्लासिफिकेशन बहुत पहले से वुमेन्स क्लासिफिकेशन करते आ रहे हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन ना इकोनॉमिक यूज पे, मतलब मीन्स वो एनिमल क्या काम में आता है उस हिसाब से जितने भी एनिमल्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है उनके काम पे। और अब जो क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट अब के दौर में क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं फीचर पे। मीन उनके फीचर कैसे हैं, जैसे सिमिलर फीचर है एक ग्रुप में, डिफरेंट फीचर है अलग ग्रुप में। तो मैंने बताया था कैटेगरी। कैटेगरी का साइंटिफिक नेम है टैक्सॉन। टैक्सॉन इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। टैक्सॉन इज व्हाट? साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। टैक्सॉन हैव डिफरेंट रैंक। मीन जैसे हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में करते हैं और उसका साइंटिफिक नेम इज व्हाट? टैक्सॉन। तो टैक्सॉन को हम डिफरेंट रैंक पे देते हैं। जैसे अभी बहुत ज्यादा ही सिमिलर कैरेक्टर्स है तो उसको हम स्पीशीज में रखते हैं, और कम सिमिलर तो उसके डिफरेंट रैंक देते हैं हम। टैक्सॉन जैसे ह्यूमन्स का होता है प्रीमाटा, होमिनिडी, फिर मैमेलिया, अलग अलग रैंक होते हैं। होमिनिडी, प्रीमाटा एंड मैमेलिया। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे हमें न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ तो हम उसको उसका प्रोसेस करते हैं टैक्सोनॉमी। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, स्टेप्स इन टैक्सोनॉमी। जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म हमको मिला तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कैरेक्टराइजेशन, उसके फीचर्स नोट डाउन करेंगे, एक्सटर्नल फीचर और उसके जितने भी फीचर हैं हम सब नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन, मतलब ऑलरेडी डिस्कवर ऑर्गेनिज्म से हम उसको मैच करेंगे कि ये किस ऑर्गेनिज्म से ज्यादा मैच कर रहा है। और फिर हम करेंगे क्लासिफिकेशन, जिस ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है उसमें हम उसको प्लेस कर देंगे। फर्स्ट वर्ड कैरेक्टराइजेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यू डिस्कवर हुआ हम उसके कैरेक्टर्स नोट डाउन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, ऑलरेडी डिस्कवर स्पेसिमेन। उसके बाद नोमेनक्लेचर, हमने उसके फीचर्स नोट डाउन किए, उसको फिर मैच किया। फीचर नोट डाउन को क्या बोलेंगे? कैरेक्टराइजेशन। एंड आइडेंटिफिकेशन इज व्हाट? ऑलरेडी डिस्कवर स्पेसिमेन। मीन जितने भी स्पेसिमेन ऑलरेडी डिस्कवर हैं उनसे हम मैच करेंगे, और जिससे भी ज्यादा सिमिलर मैच हुआ हम उसके साथ टैक्सॉन पे रख देंगे, प्लेस इन टैक्सॉन। उसके बाद लास्ट स्टेप इज व्हाट? नोमेनक्लेचर। हम उसको एक अच्छा सा नाम देंगे, साइंटिफिक नेम जो पूरे वर्ल्ड में सेम रहे। अभी बहुत से ऑर्गेनिज्म के लोकल नेम रहते हैं, तो इंडिया में कुछ और, आउटसाइड कंट्री कुछ और, इसलिए हमने निकाले साइंटिफिक नेम जिसमें पूरे वर्ल्ड में उसका एक ही नाम है, साइंटिफिक नेम नोमेनक्लेचर। स्टेप इन टैक्सोनॉमी, फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। उसके बाद हम आते हैं सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टैक्सॉन एंड प्लेस अकॉर्डिंग टू टैक्सॉन। मीन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब सिस्टमैटिक जो चीज से बनता है। एक टैक्सोनॉमी जो भी है प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग न्यू ऑर्गेनिज्म एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। हायरार्की मीन्स उसके पूर्वज से, मीन्स एक ही पूर्वज से दो लोग मीन्स पूर्वज में मैच करते हैं, उस स्टडी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स में आते दो चीज, टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। लीनियस जो कि पब्लिश किया था बुक सिस्टेमा नेचुरा,